Hello bachcho, let's start the question and the question says a typical microsporangium is surrounded by four walls layers that is P, Q, R and S. The P, Q, R are the protective in function and help in the dehiscence of anther to release pollen grains. S nourishes the developing pollen grains or microspores and its cell possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Which among the following layers contain अल्फा सेलुलोज fibrous thickening? पहला ऑप्शन है P, दूसरा इज B, तीसरा इज R एंड D है हमारे पास S. So let us start with our key concept. The key concept of this question is microsporangium. Microsporangium. ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके स्पोरेंजा जो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो स्पोर्स दैट गिव्स राइज टू मेल गैमेटोफाइट. इट गिव्स राइज टू द मेल गैमेटोफाइट्स जब ये जर्मिनेट करते हैं. अब जो माइक्रोस्पोरेंजा होता है ये आपके अकर करते हैं इन ऑल दी वैस्कुलर प्लांट्स. अकर करते हैं इन ऑल दी वैस्कुलर प्लांट्स जिनके पास हेट्रोस्पोरिक लाइफ साइकिल्स होती है, जैसे कि सीड प्लांट्स हो गए, स्पाइक मॉसेस हो गए एंड एक्वेटिक फीन जैसे कि अजोला वगैरह हो गए ये सब. सो अब क्या होता है, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है. तो ये देख लेते हैं. सबसे पहली लेयर आती है आपके पास दैट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस आती है. नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस. देन वी हैव मिडल लेयर and then tapetum. Epidermis, endodermis, middle layer and tapetum. So जो ये आउटर तीन लेयर होती है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, ये प्रोटेक्ट करती है पॉलन को एंड हेल्प करती है इन स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर एंड रिलीज ऑफ द पॉलन ग्रेन. एंथर के स्प्लिटिंग में हेल्प करती है एंड रिलीज ऑफ पॉलन में ये हेल्प करती है. एंड ये जो टेपिटम है इसका काम क्या है, इसका मेन काम है कि ये नरिशमेंट, ये नरिशेस करता है किसको, पॉलन ग्रेन को. पॉलन ग्रेन को करता है ये नरिशमेंट. और जो सेल्स होते हैं आपके टेपिटम के ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड. इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनके पास प्रेजेंट होता है डेंस साइटोप्लाज्म. और जो आपके यंग एंथर होते हैं ये कंप्राइज करते हैं ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू. अब पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन इस अगर हम एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये आपके कंटेन करते हैं दो चीजें. एक होती है इसमें जनरेटिव सेल एंड इसमें प्रेजेंट होती है पॉलन ट्यूब सेल. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो इसमें हमसे एक और चीज पूछा है कि इनमें से कौन सी लेयर के पास आपका अल्फा सेलुलोज फिब्रस आपका प्रेजेंट होता है. अल्फा सेलुलोज फिब्रिन थिकनेस किस में प्रेजेंट होती है. सो ये आप याद रखना, ये जो हमारी एंडोथीसियम होती है जो कि प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. जो आपके एपिडर्मिस से जस्ट बिलो एक प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एंडोथीसियम. ये क्या होता है आपका, ये आपका प्रेजेंट होता है बिलो द एपिडर्मिस. ये आपका मेडअप ऑफ होता है रेडियली इलोंगेटेड सेल्स का, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स का. और इनके सेल्स में आपका प्रेजेंट होता है फिब्रस थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज जो फॉर्म करते हैं इनके रेडियल वॉल्स को. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स. सबसे पहला आता है हमारा पी में हम बोलेंगे एपिडर्मिस, क्यू में है हमारा एंडोथीसियम, आर में है हमारा मिडिल लेयर एंड एस में आता है हमारा टेपेटम. सो पी क्यू एंड आर दैट इज एपिडर्मिस,
एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये आपकी प्रोटेक्टिव होती है फंक्शंस में, और ये हेल्प करती है डिहाइसेंस ऑफ एंदर, जिससे वो रिलीज करता है पॉलन ग्रेन। एस क्या होता है, दैट इज टेपिटम, ये नरिश करती है डेवलपिंग आपके उसको पॉलन ग्रेन्स को और आपके माइक्रोस्पोर्स को। सो अल्फा सेलुलोज थिकनिंग किस में प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन दी एंडोथीसियम, दैट इज क्यू। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।